नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय गोरखपुर व संत कबीर नगर में शादियां बहुत हैं। संत कबीर नगर में एक गरीब परिवार में शादी थी, वहां पर मैं पहुंचा था। उसके बाद मैं जाने लगा तो परिवार वालों ने कहा थोड़ी देर रुककर वर वधू को आशीर्वाद देकर जाइए। जब हम लोग स्टेज पर पहुंचे, कुछ लोगों के द्वारा सांसद प्रवीण निषाद व मेरे ऊपर अमर्यादित भाषाओं की टिप्पणी की गई और मेरे ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया। तब मेरे सिपाहियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जानकारी करने पर पता चला कि वह यादव परिवार से थे। उन्होंने कहा कि कसरवल कांड से सपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, तब से ये लोग उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं। इससे यादव समाज पर कलंक लग रहा है। उनके मुखिया को चाहिए कि इस तरह के घटनाओं पर रोक लगाएं। हमारे ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है, हमने उन लोगों को पकड़कर सुरक्षित पुलिस को सौंप दिया, जिससे वह लोग सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि सपा का पुराना इतिहास रहा है कि किस तरह से गेस्ट हाउस कांड हुआ। वह दलित की बेटी मायावती को नहीं छोड़ सकते। मुजफ्फरनगर दंगे में गरीबों को फंसाने का प्रयास रहा है। यह मामला चुनावी स्टंट है। हमने एडीजी से शिकायत की थी। इस हमले में 4 लोगों को गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहां पर हमने सपा की नीतियों व गुंडे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यह हमला मेरे ऊपर नहीं, मेरे समाज के ऊपर हमला है। इसलिए मुझे Z+ की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं जब दूसरे प्रदेश में जाता हूं तो मेरी सुरक्षा शून्य हो जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, प्रेस वार्ता नहीं है, हमारे विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मैं यहाँ चाय पर चुनावी चर्चा करने आया था, क्योंकि मैं निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ इसकी जड़ है, इसका राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ से है। तो इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उनकी चर्चा करना था। और कल कोई विशेष रूप से एक घटना प्रत्याशित हुई थी संत कबीर नगर में, क्योंकि वहाँ प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के क्षेत्र में चूँकि लगन बहुत अधिक है, तो चूँकि संत कबीर नगर गोरखपुर में शादियाँ बहुत, इसमें जाना पड़ता हम लोगों को। तो एक गरीब परिवार के यहाँ शादी थी और उसमें मैं लगभग 12 बजे पहुंचा था। लगन दे दिया था, लेकिन घर के आग्रह पर कि आप रुक जाइए, वर वधू को आशीर्वाद दे दीजिए। मंच पर जब जो है वर वधू का जब वरमाला हो जाएगा, मैं उतने देर में रुका था। तब कुछ विशेष से मतलब अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुए आए। जैसे लड़की स्टेज पर चढ़ी, तैसे ही वो प्रवीण निषाद और हमारे आपत्तिजनक बात करने लगे और उन्होंने हमला किया। तो हमारे सिपाहियों ने, चेहरे पर चश्मा टूट गया, उसका यहाँ लग गया। हमारे सिपाहियों ने उसे पकड़कर सुरक्षित रूप से पुलिस को सौंप दिया, और नहीं तो पब्लिक कुछ भी कर सकती थी। और निषाद मोहल्ला था और लगभग बारात में लगभग 20-25 की संख्या में पता चला कि वो जो है वो यादव परिवार है। वहाँ वो सभी लोग थे, उनके घरों पर सपा के झंडे हैं। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से हमारे ढेर सारे नेता, महेंद्र सिंह राजपूत, धनगा वर्मा, रघुवर जाना, मनोहरलाल नेपाल के सब जोड़ी में, जमुना निषाद, कुलन देवी की भी इसी तरीके से। और इस तरीके से कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग, पता चला कि वो पहले भी पुलिस पर हमला, निषादों को हमला, चूँकि कसरवल कांड जहाँ हुआ था उसे 1.5-2 किलोमीटर पर गांव है कतार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो कसरवल कांड के बाद से ही समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हुई। तो इसके वजह से जितने समाजवादी पार्टी में रिएक्शन करते रहते हैं, उसको लेकर वहाँ से उस विकृत मानसिकता के व्यक्ति के चलते आए, जो यादव जो समाज है उस पर कलंक लग रहा है कि यादवों ने ऐसा किया। हम चाहेंगे कि उनके मुखिया इस तरीके से गुंडों पर लगाम लगाएं और ऐसा नहीं करें। और इसके लिए सुरक्षित हमने जो हमला किया, हमला करने के बाद उसे सुरक्षित पुलिस को सौंप दिया, कि जिससे कि उसे कम से कम सुरक्षा रहे, कानून अपना काम करेगा। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो है गुंडे थे या उनकी तरफ से हमला हुआ है, लेकिन वो तो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, वो पूरी तरह से फर्जी थे। देखिए, इनका पुराना इतिहास रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड हुआ। दलित की बेटी मायावती को अगर नहीं छोड़ सकते, मुख्यमंत्री के ऊपर हमले करने का इनका इतिहास रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा, जो युवा हैं बेचारे हैं, गरीब हैं, उन्हें फंसाने का इतिहास रहा है। तो इनका एक इतिहास रहा इस तरीके का काम करने का।
और इससे पहले भी हमारे तमाम नेताओं, जितने भी नेता अभी मैंने नाम गिनाया जो जैसे किया गया, ये जो सुनियोजित परिणाम मतलब था कि उसमें 2 को दारू पिला के भेज दिया, बाकी ऐसे थे भाग गए, जो भागने वाले थे 7 पकड़े गए। आज के दिन में उनका प्लान था कि जब हम हमला करेंगे तो लोग निषाद लोग उनके ऊपर हमला करके उसे न्यूज़ बनाएंगे और नया दूसरा एक मोड़ आ जाएगा। तो चुनाव को मोड़ने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन सूझबूझ से काम हुआ कि उसको हमलावर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। मंत्री जी, आप लोगों की तरफ से तहरीर दिया गया, पुलिस की निश्चित रूप कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं? 7 लोग पकड़े गए, रात में ही FIR हो गया था, उसमें रात में ही ली गई और उनके बयान के आधार पर जो हमला किया था उसके आधार पर उस हमले में कौन कौन से लोग शामिल थे उनके ऊपर FIR हुआ, वो भी पकड़े गए हैं। कुछ अज्ञात लोग हैं उनके, वो भी खोजे जा रहे हैं, उस पर अपना कानून काम कर रहा है निश्चित रूप से। और वहाँ हमें समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनके गुंडों के खिलाफ हमें प्रदर्शन करना, वहाँ भी था कि हमारे समर्थक उसे मार देंगे, तो उनको वहाँ से हटाकर अब धरने में शामिल करा लिया कि किसी तरीके से उसका जान बचे और वो कम से कम जिंदा रहेगा तब तो बताएगा सही बात क्या है, कौन उसका षड्यंत्रकारी है। तो ऐसे अपील करता हूँ कि आज के दिन में अपने समाज को समझाती एकदम इस समय अपने वोट को इकट्ठा करें, अपनी शक्ति करें और हमारा ही वोट लेकर सत्ता में रहकर लंबे समय तक हमारे ही लोगों को सताया जाता और हम लोग जैसे मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ हमले हों, डॉक्टर संजय नेतृत्व करते हैं उनका, उनको ये योगी मोदी के साथ रहते डॉक्टर संजय की जो लोकप्रियता है उस पर हमला मेरे नहीं, मेरे समाज के ऊपर है, क्योंकि मैं उनका नेतृत्व करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा क्या है निश्चितता मानते हैं पूर्वी पुलिस की? यूपी की बात अगर करें तो एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश या कुछ षड्यंत्र किया गया है? निश्चित रूप से वो हमेशा ऐसे ही गुंडों के सहारे सत्ता में रहते रहे। इतना आश्वस्त है कि सब गुंडे खत्म है, जो बचे कुचे लोग अब दोबारा वो जो कहीं हैं वो घूम रहे हैं, वो भी आएंगे। और इस तरीके से हमेशा ही उनका काम है कि माहौल ख़राब करके लोगों को से करके वोट दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या मांग करते हैं? कोई सुरक्षा की मांग करते हैं? मैं निश्चित रूप से मांग करता हूं कि हमारे, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सुरक्षा दूसरे प्रदेशों में 0 हो जाएगी। अब इस तरीके का डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला, भाई लाइव की रिपोर्ट पर हमें Y+ मिली है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वो इतना पुख्ता नहीं है जिस हिसाब से है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हमारे लोगों की, हमारे समाज की सुरक्षा है कि वो Z+ किस जेड हो जाए और केंद्रीय सुरक्षा हो, क्योंकि हम दूसरे प्रदेशों में भी जाते रहते हैं, पूरे देश के मछुआरों नेतृत्व करते हैं। इसीलिए तो हम आज के दिन में इस बात को मोदी तक पहुँचाने में कामयाब हो। कितना खतरा आपको महसूस हो रहा है आगे? बहुत ही खतरा है, लेकिन ऊँचे खतरे डरने वाले नहीं हैं इन लोगों के हमले से। हम लोग अंग्रेजों मुगलों को भगाने वाले हैं और ढेर सारे आंदोलन करके आए हैं। तो खतरा बहुत ही आपके सामने ही है, किस तरीके से वीडियो है, और उससे भी देख लीजिए कि किस तरीके से सपा के लोग उसे अगर सपा का समर्थक नहीं था तो सपा के ID से उसके 3 सेकंड के वीडियो काट कर फर्जी एडिट करके चलाना है। पूरा जब 1 मिनट का वीडियो चलने लगा प्रेस के माध्यम से, मैंने जब रिलीज कर दिया तो अपने आप वो लोग, उनका चेहरा बेनकाम हो गया कि हमला कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। मंत्री जी, पुलिस की निष्क्रियता मानते हैं इस पे? नहीं, अब वहाँ भी सुरक्षा गार्ड मिले, आखिर पुलिस की निष्क्रियता होती है, हमलावर पकड़े कैसे जाते हैं। और जहाँ शादी विवाह हो, अब मंच पर लड़की जा रही है तो पुलिस लेके थोड़ी जाएंगे हम बरबधू को हम आशीर्वाद देने के लिए, तो पुलिस तो बगल में, तभी तो हमलावर पकड़ा गया, तभी तो फलता कैसे माने, पुलिस तो हमारे साथ। प्रवीण निषाद आपके पुत्र हैं, दूसरी बार चुनाव मैदान में वहाँ से, तो एक डर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को एक डर सता रहा है, और क्या लग रहा है इस पूर्वी यूपी में कुछ इसका नुकसान हो, इस घटना का उनको उठाना पड़ सकता है? क्या लग रहा है? नहीं, इस घटना से कम हमारे समाज को जो बहका रहे थे, उल्टा पुल्टा बोल गया, समाज के लोगों का आँख उस घटना से खुल गया कि पहले भी जब 30 साल से 5 बार उनकी सत्ता रही, कैसे निषाद को सताया जाता रहा। और जब नेता पर उनके नेता गुंडे हमला कर सकते तो आम जनता पर क्या कर सकते हैं। और हमारे लोग अब सतर्क हो गए हैं, ऐसे लोगों से मतलब सरकार कानून के हिसाब से करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में निषाद पूरे के पूरे लगभग 99.99% निषाद पार्टी के साथ है, और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भी किसी भी समाज को सम्मान और सुरक्षा समझनी चाहिए, और तीनों हम उनको दिलाने में कामयाब हों। आप कैबिनेट मंत्री हैं, और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? हम यही चाहेंगे कि पहले तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से चाहेंगे कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाएं और ऐसे को पार्टी से बाहर करें, और
ऐसे रहेंगे तो जो समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है, और इनके कृत्यों से पूरे यादव समाज को कलंकित न कराए, क्योंकि वो पिछड़े हैं और पिछड़ों का दर्द, पिछड़ों की लिए समस्या का समाधान हमारे साथ है। और ढेर सारे मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री बनाए गए, इसीलिए आज के दिन उनको भी हम लोग नेतृत्व में ले जा रहे हैं। तो आज अपील करेंगे कि वो अपने ऐसे गुंडों पर रोक लगाएं, और हम अपने समाज से अपील करते हैं कि एक एक वोट निषाद पार्टी साथ है। और निषाद पार्टी पहली बार है कि 2 राज्यसभा उत्तर प्रदेश से जो है हमारे जो है बाबूराम निषाद हैं, संगीता बलवंत बिंद हैं, और 6 इस समय लोकसभा में पहली बार है कि निषाद समुदाय के सांसद जा रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए। इतिहास में 70 साल है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हर जगह वो कमल बटन दबाकर अपने भागीदारी के लिए रहेगा। गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की बात करें तो निषाद बहुल क्षेत्र है, और काजल निषाद भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। निषाद को कैसे बीजेपी की तरफ लाएंगे? निषाद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखा है, और एक ऐसा अपना वकील बना रखा है कि यहाँ से गांव से निकल कर दिल्ली के दरवाजे तक शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के दिलों तक आवाज़ पहुँचाता है, योगी जी के दिलों तक आवाज़ पहुँचाता है, और वहीं से समस्या का समाधान होगा। और चूँकि इससे पहले समाजवादी पार्टी जो थी, जब इनकी आवाज़ उठाए दिसंबर जी दिल्ली में, तो सारे सपा के सांसद भाग जाते रहे, भाग गए। सपा बसपा कांग्रेस तो विरोध कर गए, तो समाजवादी पार्टी से दूर हो गए, बसपा से दूर हो गए, कांग्रेस से दूर हो गए, और खुद पार्टी बना रखा है। तो जो पार्टी के साथ निषाद जुड़ा हुआ, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए समुदाय हमारे साथ है। वो किसी नेता के वहाँ कायम नहीं आ रहा है। इससे पहले भी तमाम, पिछले बार भी निषाद लड़े थे, और समाज मेरे साथ आगे भी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय में मास्टर ट्रेनरों के द्वारा लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पे लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों का पहले चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय के 25 कमरों में दिया जा रहा है। इसमें 9000 से ज़्यादा कार्मिक हैं जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो कि 26 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से मॉक पोल कराना है, इसके अलावा कैसे रियल पोल कराना है, यह सभी चीज़ें बताई गई हैं। पर्ची निकालेंगे, काउंट करेंगे, और फिर इसमें हम क्लोज का बटन दबाएंगे, या तो हम काउंट किया था उससे बाहर टैली करना है। हमारा जो वीवीपैट में जो पर्चियां गिनता है वो कोड आएगा, और फिर डेट, सीरियल नंबर, टाइम, सब चीज मिलता है। डेट, टाइम, सीरियल नंबर, बैटरी का परसेंटेज, ये सारा चीज आएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 जनपद गोरखपुर का फर्स्ट रैंडमाइजेशन कार्मिकों का हो चुका है। उसके उपरांत पहला ट्रेनिंग इनका गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के अंतर्गत कला संकाय में के विभिन्न 25 कमरों में चलाया जा रहा है। प्रत्येक कमरों में औसतन 50 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस प्रकार कुल 9016 लोगों को ट्रेनिंग तय कराया गया है, 26 तारीख तक चलेगा। तो उसके मामले में प्रथम प्रशिक्षण चल रहा है। सर क्या क्या बताया? इस प्रशिक्षण के दौरान ये सारे मतदान कार्मिक हैं, अतः मतदान के दिन इनको कैसे मॉक पोलिंग करानी है, कैसे रियल पोल कराना है, कैसे फॉर्मेटिंग इत्यादि करनी है, सारी सामग्री को पैकेट कैसे बनाना है, और कलेक्शन सेंटर पर वापस आकर के कैसे जमा करना है, यहाँ तक कि पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। मैं मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशिक्षक, जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष 3500 कुंटल गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित किया गया है। अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 3500 कुंटल गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों से संपर्क करके उनके घर से ही गेहूं की खरीदारी शुरू करें, जिससे यदि किसी किसान के पास ज़्यादा मात्रा में गेहूं है तो घर से ही गेहूं की खरीदारी की जा सके। उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई क्रय केंद्र पर ही गेहूं की बिक्री करें और उसका उचित मूल्य प्राप्त करें। आप किसी बिचौलिए के बीच में ना पड़ें। यदि कहीं किसी तरह की समस्या आती है तो तत्काल टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, गेहूं खरीद के लिए हमारा अंतिम दिवस 15 जून निर्धारित है और अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 3500 कुंटल मीट्रिक टन की गेहूं खरीद हो चुकी है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों से संपर्क करके उनके घर से भी गेहूं खरीद करें, ताकि यदि किसी किसान के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं है तो उनके घर से भी हमारे क्रय केंद्र द्वारा जाके गेहूं को ले आएंगे। तो किसानों से अपील यही रहेगी कि सरकारी क्रय केंद्रों पर अपने गेहूं को बेचकर अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें, किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े
और कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल टोल फ्री नंबर और शिकायती नंबरों पर कॉल करके शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पुरानी कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कहा जाता है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत करवा सकता है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग की सी विजिल ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा एक इनकोर ऐप बनाया गया है, जिस पर चुनाव संबंधित किसी भी चीज़ की परमिशन ऑनलाइन आवेदन करने पर दी जाएगी। इसमें मीटिंग, गाड़ियों की परमिशन सहित सभी तरह की परमिशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधित जो ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसकी जांच कराने के बाद समय से निस्तारण कराने के लिए यहां पर टीम बनाई गई है, जिसमें कुल 60 लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी लग रही है, जो कि लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 1950 टोल फ्री नंबर पर किसी तरह की शिकायत कर सकता है, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा, लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पे कितने कर्मचारी तैनात और क्या क्या कार्य हो रहा है? ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसको DCC हम लोग कहते हैं। इस कंट्रोल रूम में मुख्य रूप से जो भारत निर्वाचन आयोग का एक सी विजिल ऐप है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, MTC के वायलेशन के संबंध में कर सकते हैं। इसके अलावा इनकोर एक ऐप है, जिसके माध्यम से परमिशन वगैरह जो भी किसी की अपनी मीटिंग्स के लिए या गाड़ियों के लिए जो भी अनुमति हैं, वो इसके माध्यम से यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन शिकायतें जो आ रही हैं, निर्वाचन संबंधित जो भी ऑफलाइन शिकायतें हैं, उसके लिए भी यहाँ पर उसका समय रूप से जांच कराने के बाद उसका निस्तारण कराने के लिए यहाँ पे टीमें बनाई गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हमारे यहाँ तीन शिफ्ट में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट के लिए यहाँ पे टीमें बनाई गई हैं और जो उस पर काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं। इसमें सर कुल कितने कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं? इसमें करीब 50-60 लोग हम लोग पूरा लगाए हुए हैं इसमें, और जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और हमारे DCC का जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 1950 है, जो टोल फ्री है। इसमें कोई भी आदमी कंप्लेंट कर सकता है किसी भी तरह की। उसको यहाँ पर उस शिकायत पर जो भी उस पर नंबर पर जो शिकायतें आ रही हैं, उसको हम लोग पूरा नोट करते हैं, फिर उसका समय से उसका निस्तारण करा के और शिकायतकर्ता को अवगत कराते हैं। इसके अलावा सी विजिल ऐप का भी हमारे यहाँ, जैसे आप सभी पता है कि उसमें 100 मिनट के अंदर हम लोग उसका पूरा निस्तारण कराते हैं। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि हमारे जनपद में खजनी विधानसभा में 25 मई को मतदान है, जो कि संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सभी विधानसभा में 1 जून को मतदान है, जो कि गोरखपुर व बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत आता है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान के दिन अपने घरों से निकलकर मतदान के पर्व में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, हमारे यहाँ खजनी विधानसभा जो कि संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आती है, जिसके लिए 25 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। और इसके अलावा बाकी सभी विधानसभाओं में जो गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, उनमें 1 जून को मतदान होना है। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। तो सभी मतदाताओं से अपील रहेगी मतदान दिवस के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकल के 100% मतदान में भाग लें और इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाएं।